हेलो फ्रेंड्स, हम आज लाइव सेशन में देख रहे हैं हाउ टू गिव अ गुड प्रेजेंटेशन। दोस्तों, प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करना हर किसी की चाहत होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त हो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रेजेंटेशन स्किल सिर्फ स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, हर किसी की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात हम करते हैं, हमें कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब कॉलेज में किसी एक्टिविटी में हमें टीचर बोलते हैं कि आपको प्रेजेंटेशन देना है। सोचिए, कई बार होता होगा आपके साथ ऐसा, या वाइवा आपको देना होता है, या आपको कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जब पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, जब आपको माइक थमाया जाता है और आपको कुछ बोलना होता है। तो कई बार आपको कुछ समझाना होता है, कई बार आपको कुछ पढ़ाना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि आप स्टूडेंट ना हो, आप प्रोफेशनल हो, तो आपको अपने प्रेजेंटेशन से अपने बॉस को कन्विंस करना है, या आपको किसी चीज़ के बारे में लोगों तक बात पहुंचानी है। तो कितने प्रभावी ढंग से हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो भी टाइम लिमिट के अंदर, ये बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हमारी स्किल होनी ही चाहिए और हम सभी को इस स्किल पे काम करना ही चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आज के सेमिनार में भी मैं आपको कुल मिला के 5 टिप्स देने वाला हूं। ये वो 5 टिप्स हैं जिनको आप अगर अमल में लाएंगे, और बहुत इजी टिप्स है, सभी लोग अमल में ला सकते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन उन 5 टिप्स से पहले जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो। क्या आप पब्लिक में बोलने से डरते हैं? देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। हम लोग बहुत सच्चाई के साथ चीज़ों को सुन रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। तो ज़रा अपने आप से पूछिए, क्या आप वाकई में पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? सोचिए, आप कॉलेज में बैठे हुए हैं, किसी कारण से टीचर ने किसी एक्टिविटी के तहत बोला कि चलिए ये फलाना टॉपिक है और ये कौन आगे आके समझाएगा। ठीक है, आपको आता भी है वो टॉपिक, लेकिन आप आगे हाथ नहीं उठाते, आप नहीं बोलते कि मैं आके समझाऊंगा, क्योंकि आपको एक हेजिटेशन, एक घबराहट है कि आप इतने लोगों के बीच में बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। टीचर सभी स्टूडेंट्स की तरफ देख रही है कि कौन है जो आगे आके प्रेजेंटेशन देगा। होता है आपके साथ ऐसा, और आप पीछे छुपने की कोशिश करते हो। आप कोशिश करते हो, इधर उधर देखते हो कि टीचर से आंखें ना मिलानी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि हमको चुन लिया जाए। हम बचने की कोशिश करते हैं, और आप देखते क्या हो, टीचर ने आपको नहीं बुलाया, किसी और को बुला लिया। आप इतने रिलैक्स हो जाते हो कि चलो आज बच गए। होता है ऐसा आपके साथ? यस, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। 90% लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं उनके साथ तो ऐसा होता ही होगा, और कभी ना कभी मेरे साथ भी हुआ होगा। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये है पब्लिक स्पीकिंग में बोलने से डर। ये डर हम लोगों को लगता है। फिर जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, डर उतना ज़्यादा होगा। इस डर को हमें भगाना है, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, आपको ये जो डर है ना, ये तब और बढ़ जाता है जब आपको लगता है कि बाकी लोग जो उस रूम में बैठे हुए हैं, उस हॉल में बैठे हुए हैं, वो आपसे अधिक प्रेजेंटेबल हैं, या उनकी इंग्लिश आपसे ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादातर डर तो हमें इंग्लिश का लगता है कि हम इंग्लिश में बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, हम फ्लुएंटली बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। तो हमें डर लगता है, हम नर्वस हो जाते हैं। कभी ऐसा मौका आता है तो हमारे हाथ शिविर करने लगते हैं, हमारे पैर शिविर करने लगते हैं, ज़बान लड़खड़ा जाती है, हमें बोलते नहीं बनता है, हमें थॉट्स नहीं आते, हम बिल्कुल जीरो में चले जाते हैं, शून्य में चले जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, और बड़े एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाती है। और उस डर के कारण हम लोग हेजिटेट करने लगते हैं, हम आगे बढ़ने से डरने लगते हैं, हमें अपने आप पे से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग का डर है हमारे अंदर, ये डेफिनेटली हमको दूर करने की ज़रूरत है। ये हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए, चाहे कोई कितनी भी बार प्रेजेंटेशन क्यों ना ले चुका हो, जब भी वो प्रेजेंटेशन लेने जाता है उसे थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो ये बहुत नॉर्मल बात है कि आपको डर लगता है। डर लगना बुरी बात नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने उस मौके को गवा दिया तो ये बुरी बात जरूर है, क्योंकि उस डर को जीतना जरूरी है।
तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज का सेमिनार शायद आपको कनेक्ट करे और आप मेरी बात को समझें कि पब्लिक स्पीकिंग करना कितना ज़रूरी है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। लेकिन आज ये ज़रूरत है कि हम इस स्किल को इम्प्रूव करें। तो आइए बात करते हैं कि इस स्किल को इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अगर आप इस स्किल को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कुछ ड्रॉबैक्स आपको फेस करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन देने की आदत नहीं है, आपको पब्लिक स्पीकिंग की आदत नहीं है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप फेस करने वाले हैं वो है इंटरव्यू। आप जॉब के लिए जब इंटरव्यू देंगे तो आप ये मत सोचिए कि आप 1 महीने पहले उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे और आप इंटरव्यू कमाल का दे देंगे। भाई, इंटरव्यू हो रहा है 15 मिनट का, आधे घंटे का, सामने वाला आपको जज करेगा उस इंटरेक्शन पे कि आप उसके लायक हो कि नहीं, उस जॉब के लायक हो कि नहीं। तो जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे होगे तो एक्चुअल में आप नर्वस होगे, आप घबरा रहे होगे, हेजिटेट कर रहे होगे, जो आता है वो भी ठीक से नहीं बोल पा रहे होगे। तो वो तो सामने वाला आपको उसी बात पे जज करेगा जो आप बोल पाओगे, जैसा आप प्रेजेंट कर पाओगे। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल वीक होने के कारण आप में जितना है, आप जितना डिजर्व करते हो, आप उतना हासिल नहीं कर पाते हो। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। हम लायक हैं, हमें आता है, लेकिन क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन स्किल वीक है, हम अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाए और इस वजह से इंटरव्यू में हमारा रिजेक्शन हो जाता है। और हम सोचते हैं कि हमने 1 महीने से कोचिंग लगाई हुई थी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, फिर भी देखो फेलियर हो गए। तो 1 महीने में बॉस ये चीज़ें सुधरती नहीं हैं। ये हैबिट्स की बात होती है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसे हमें अभी से करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंटेशन की आदत नहीं डालेंगे, पब्लिक स्पीकिंग की आदत नहीं डालेंगे, तो आपके साथ क्या होने वाला है? आप अपने अंदर हेजिटेशन को बिल्ड कर रहे हो, यानी आपको हर जगह झिझक होगी। जब भी आपसे बोला जाएगा अरे आप आगे आइए, आप आगे आके बोलिए, तो क्या होगा? आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, आपसे कभी ऐसा होता है कि ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, बाल सभा हो रही है ना, स्कूल में होती थी बाल सभा, या कभी पिकनिक पे गए बहुत सारे लोग, अब आपसे बोला जाता है चलो कुछ परफॉर्म करो, तो बोलते हैं हम नहीं, हम पीछे हट जाते हैं। या कभी ऐसा होता है किसी पार्टी में डांस की बात होती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं नहीं हम नहीं डांस करेंगे। गाना गाने की बात होती है तो हम हेजिटेट करते हैं। लोग सोचते हैं कि नखरे दिखा रहे हैं, लेकिन नखरे नहीं दिखा रहे हैं, हम हेजिटेट कर रहे होते हैं। कॉलेज में भी ऐसा होता है कि हमें प्रेजेंटेशन देने का मौका आता है तो हम पीछे हटने की कोशिश करते हैं। तो ये हेजिटेशन हमारे यहाँ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, राइट। अच्छा, हम लोग अपने टैलेंट को छुपा लेते हैं इस चक्कर में। अब अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट होगा, मान लीजिए आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन जब आपको मौका मिल रहा है तो आप आगे ही नहीं आ रहे हो, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर टैलेंट है। आप जब तक लोगों को फेस नहीं करोगे, पब्लिक स्पीकिंग, आप स्टेज पे नहीं जाओगे, तब तक आपका टैलेंट लोगों को पता कैसे चलेगा? और आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है। तो आपको पब्लिक स्पीकिंग की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते हो? क्यों आप प्रेजेंटेशन देने से डरते हो? क्योंकि आपको परफॉर्मेंस का फियर होता है। यस, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी आप दोस्तों। आपको डर लगता है परफॉर्मेंस बिगड़ ना जाए। देखिए, ये बहुत बड़ा डर है। कहीं ऐसा ना हो मैं स्टेज पे जाऊं और मैं ठीक से बोल ना पाऊं, या मेरे को थॉट्स ही ना आए, या मेरी सेंटेंस की फ्रेमिंग गलत हो जाए, मैं कुछ का कुछ बोल दूं। डर लगता है हमें, परफॉर्मेंस का डर लगता है। लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ का डर लगता है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, ये जो डर है ना, ये सबको लगता है। आपने वो माउंटेन ड्यू का एड तो देखा होगा, डर के आगे जीत है। कमाल की लाइन है वो, ऐसी लाइन है मार्केटिंग के लिहाज से तो उसने माउंटेन ड्यू को फेमस कर ही दिया, लेकिन आप जरा अलग एंगल से भी सोचिए, ये कितनी सही बात है। डर के आगे जीत है। आपको जब डर लगता है ना, बस ये डर जो है ये सबको लगता है, लेकिन उसके बाद जिसने इसको जीत लिया उसको जो फीलिंग होने वाली है वो अमेजिंग। चलिए मैं आपको थोड़ा और मेरी बात से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, आप मेरी बात से कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा। जैसे कभी आप वाटर पार्क गए, हाँ वाटर पार्क, कई लोग गए होंगे वाटर पार्क, सभी नहीं गए होंगे तो मैं दूसरे एग्जांपल भी दे सकता हूँ, लेकिन वाटर पार्क गए होंगे। वाटर पार्क में आप जो सबसे ऊपर की स्लाइड होती है, ऊपर से फिसलते हुए आना है, पानी में गिरना, बहुत कई लोगों को डर लगता है। होता है आपके साथ? अच्छा, आप पहले भी कर चुके हो तो भी आपको डर लगता है,
आपको मालूम है इसमें बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर भी डर लगता है। आप ऊपर जाते हो और डरते 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 उस काम को कर देते हो। कई लोग तो कर ही नहीं पाते, लेकिन अगर आपने कभी कर दिया है वो काम, आपने उस स्लाइड पे बैठ गए, तो जब स्लाइड से नीचे आ जाते हैं तो कैसा फील होता है? आपको डर का सामना आपने कर लिया और आप जीत गए हो। आपको कैसी फीलिंग आ रही? आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, आप इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को, आपको अपने ऊपर एक भरोसा हो गया है। वो जो एहसास है वो समझाया नहीं जा सकता, वो ज़बरदस्ती फील नहीं कराया जा सकता। आपने ऐसा कुछ किया होगा तो आप मेरी बात को समझ पाओगे। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। कभी मेले में गए हो, झूले देखे हो, बड़े झूले जैसे बड़े बड़े थीम पार्क में होते हैं, वैसे झूले जो देख के ही लोगों को डर लग जाता है कि इसमें नहीं बैठेंगे। सोचो, या हो सकता है कि आप स्विमिंग पूल में डाइव लगा रहे हो, ऊंचाई से आप पानी में कूदना चाहते हो लेकिन आपको डर लग रहा है, ठीक है? या बंजी जंपिंग कर रहे हो तो आपको डर लग रहा है, स्काई डाइविंग कर रहे हो तो आपको डर लग रहा है। हाँ, कई सारी चीज़ें जिनसे आपको डर लगता है। कई लोग सांप पकड़ लेते हैं, कई लोग नहीं पकड़ पाते, हाथ में नहीं ले पाते, ठीक है? डर लगता है। लेकिन जितना भी आपको डर लगता है ना, वो सारे डर वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने जिनसे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। और दोस्तों एक बात बताऊं, डर से लड़ना इंसान की फितरत है, आदत है। इसी कारण इंसान बेहतर होता जा रहा है। इस आदत को आप मत छोड़ना, क्योंकि यही आदत आपको बेहतर बना सकती है। डर से हमें लड़ना है। तो डर से लड़ने का तरीका क्या है वो हम अभी समझने वाले हैं। इस प्रेजेंटेशन के डर से कैसे लड़ा जाए। प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा, हम फेस करने से डरेंगे चीजों को, हम अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देंगे। हमसे लोग बोल रहे हैं आगे आइए बोलिए, हम पीछे छुप जाते हैं। तो हमारे को जो अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को साबित करने की, माहौल बना देने की, छा जाने की, लोगों को अट्रैक्ट करने की, वो अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी। तो देखिए, ये तो ड्रॉबैक्स हैं और ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स। आपको लोग अंडर रेट करेंगे, आप खुद भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे, आप अपने आप को कम आंकोगे, आपको लगेगा कि आप में वो बात नहीं है और दूसरे भी यही सोचेंगे कि आप में वो बात नहीं है। सोचिए कि अगर आपकी पर्सनैलिटी बचपन से ऐसी ही बनती चली आ रही है तो अचानक से इंटरव्यू में आप सामने वाले को इंप्रेस कैसे कर दोगे? कैसे आप बोलोगे कि नहीं मैं इस लायक हूं? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस डर से तो जीतना ही पड़ेगा। तो क्या आप लोग इस चेंज के लिए तैयार हैं? अगर आपके अंदर ये बुरी आदत थी कि आप डर से जीतते नहीं थे, तो क्या अब हम इस आदत को बदलने के लिए तैयार हैं? और खासतौर पे आज स्पेसिफिकली पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा हूं। तो हमें अपने अंदर सबसे बड़ा चेंज ये लाना है कि पब्लिक स्पीकिंग की स्किल को डेवलप करना है। मतलब ये हमारा एक फोकस होना चाहिए कि हाँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना है, इस स्किल को डेवलप करना है। और ये तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी। पहली बार बोलेंगे तो उतना अच्छा नहीं बोलेंगे, दूसरी बार बोलेंगे थोड़ा बेहतर होगा, तीसरी बार में और बेहतर होगा। ये तो होता ही रहेगा। लेकिन क्या हम वाकई में ये करना चाहते हैं? पहले अपने आप से पूछिए। और मैं कहता हूं आपको अपने अंदर ये चेंज लाना ही लाना है। मैं हक से बोल रहा हूं आपसे, आपको ये करना है। ऑलवेज ट्राई टू गेट चांस टू गिव प्रेजेंटेशन। अगर आपसे स्कूल में, कॉलेज में बोला जाता है कि प्रेजेंटेशन दो, तो बढ़ के हाथ उठाना, आप कहना कि मैं देना चाहता हूं। आप तो वो मुसीबत सिर पे ले लो। क्या होगा? बुरा सा बुरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने उसको फेस कर लिया तो जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो आपको जिंदगी में डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ाने वाला है। याद रखो, अगर आपने दो ऑप्शन हो सकते हैं। आपने प्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया, दूसरा आपने प्रेजेंटेशन देने से हाँ कर दिया और बहुत खराब दिया, बहुत खराब प्रेजेंटेशन दिया। खराब देने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने एटलीस्ट फेस किया। अगर आपने फेस ही नहीं करा, आप पहले ही पीछे हट गए, तो आपका कॉन्फिडेंस कंफर्म है कि कम होने वाला है। तो बुरा प्रेजेंटेशन ना देने से बेहतर होता है। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। जैसे
कॉलेज में हो सकता है आपको मौके मिले, आपको कॉलेज में मिलेंगे ही मिलेंगे, और नहीं मिले तो आप खुद पैदा करिए इन मौकों, ज़बरदस्ती आप पैदा करिए कि मुझे एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना। और सबसे पहले तो आप कोशिश करिए जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं उस पर प्रेजेंटेशन दीजिए। जैसे मान लीजिए आप BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, आप बोलिए कि मेरे को पॉइंटर्स पे एक लेक्चर लेना है, मुझे प्रेजेंटेशन देना है। आप नहीं चाहते कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट हो, आप अपने क्लासमेट है, वो तो आपके दोस्त हैं, सबसे आपस में बात करिए और बोलिए कि ये टॉपिक मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ, इस पर एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, और बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार करके उनके सामने दीजिए। मतलब ज़बरदस्ती उन मौक़ों को तलाशिए, आप मौक़ों को बनाइए अगर वो मौके आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको कॉलेज में ऐसे ढेर सारे मौके मिलते भी हैं, और आप खुद उन मौक़ों को बनाने की कोशिश भी करिए और प्रेजेंटेशन दीजिए, इसके बहाने ढूंढिए। दोस्तों के बीच में आपको अगर बहुत ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म से डर लगता है तो आप पहले दोस्तों के बीच में आप 8-10 अपने दोस्तों को सामने बिठा के, और वो तो आपको हुटिंग भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर अच्छे दोस्त होंगे तो वो इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। आप उनको कुछ पढ़ाइए, आप उनको कुछ बताइए, आप कुछ बढ़िया प्रेजेंटेशन लाइए, कुछ नई बात ढूंढिए, उस पर आप प्रेजेंटेशन दीजिए। जैसे आप प्रेजेंटेशन दीजिए कि इंडिया में IT से रिलेटेड जॉब के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपके दोस्तों को मज़ा आएगा इस टॉपिक में। या हो सकता है आप बताएं कि गवर्नमेंट जॉब्स में IT वालों के लिए क्या क्या स्कोप है, तो आप इस पे प्रेजेंटेशन दीजिए। या कोई बहुत टेक्निकल बज़ है उसके बारे में आप प्रेजेंटेशन दीजिए कि गिटहब क्या है, गेम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, हैकिंग कैसे करते हैं, जो भी आपको लगता है उसके बारे में जानकारी जुटाइए, और जो भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली उसके आधार पर आप प्रेजेंटेशन दीजिए। पर प्रेजेंटेशन देने के आप बहाने ढूंढिए, और आप महीने में 1-2 प्रेजेंटेशन तो दे ही दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार फैमिली फंक्शन होता है दोस्तों, होता है ना, जैसे किसी के यहाँ शादी है, कुछ होता है फंक्शन, तो वहाँ पे भी आप एंकरिंग करिए, आप ऐसी जगहों पर भी इंटरेक्ट करिए। मतलब आप तरह तरह के ऑडियंस के बीच में बोलने की कोशिश करिए, और बहुत बहुत फ़ायदा होगा आपको इससे। मैंने देखा ऐसे लोगों की बहुत तारीफ होती है, ऐसे लोगों की बहुत पूछ होती है। पब्लिक स्पीकिंग एक सॉफ्ट स्किल है, अगर वो आपके अंदर हुनर धीरे धीरे ही सही लेकिन डेवलप हो गया तो ये करियर के नए डोर्स ओपन कर देगा। यस, हो सकता है जिन करियर्स के बारे में आज आपने सोचा भी ना हो वो आप कर सकें। मान लीजिए आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, तो आपको कंपनी में ऐसे काम दिए जाएं जिसमें पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्ड हो, या हो सकता है क्लाइंट इंटरेक्शन रिक्वायर्ड हो। उन्हें मालूम है कि आप बात करने में आपका हुनर है, प्रेजेंटेशन देने में आपका हुनर है, तो आपको मौके अच्छे मिलेंगे और इससे आपको ग्रोथ मिलेगी, और कंपनी के लिए आप एक एसेट होगे, लायबिलिटी नहीं होगे। तो आपको ये फ़ायदा होगा। मैंने अगर स्कूल टाइम से स्टेज पे बोलना स्टार्ट किया था तो उस चीज़ का फ़ायदा मुझे ये मिला कि मैं स्टेज पे पढ़ा सकता हूँ, स्टेज पे जाके कितने भी स्टूडेंट बैठे हों मैं उनको पढ़ा सकता हूँ। ये डेवलप हुआ धीरे धीरे मेरे अंदर, और ये डेवलप हुआ तो आज मैं टीचिंग के करियर में हूँ, तो ये बोलने के कारण ही हूँ। देखिए, कंटेंट तो मैं भी वही पढ़ाता हूँ जैसे दूसरे लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन आप स्टेज पे कैसा बोलते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो अगर ये चीज़ आपने डेवलप करी तो आपके सामने कई और जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। आप नहीं कहते अरे उस व्यक्ति की इंग्लिश बहुत अच्छी है इसलिए कुछ नहीं तो उसे ऐसा जॉब तो मिल ही जाएगा जिसमें इंग्लिश की ज़रूरत होती है। होता है ना कि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है पर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको अच्छा जॉब तो मिल ही जाएगा। और आपने देखा है कई लोग को ऐसा हो भी जाता है, उन लोगों को अच्छी जॉब मिल भी जाती है इस कारण से। तो देखिए, पब्लिक स्पीकिंग होना आपके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। और हमेशा जब आप प्रेजेंटेशन दें तो कोशिश ये करिए कि आप प्रेजेंटेशन दें, है ना, लेकिन प्रिपरेशन के साथ। जब भी आपको प्रेजेंटेशन देना हो आप प्रिपरेशन ज़रूर करें, बिना प्रिपरेशन के ना दें, मतलब थोड़ी सी तैयारी ज़रूर करें। अब तैयारी क्या करनी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको फाइनली वो 5 टिप्स बता रहा हूं जिससे आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। चलिए पहली टिप की बात करते हैं। अगर हो सके तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को यूज़ करें। आप एक पीपीटी बनाएं, हो सकता है आपको इसकी आदत ना हो, आदत डालें, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती। आप प्रोफेशनली भी कंपनी में जाएंगे तो आपको कई बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने पड़ेंगे।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये भी तो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो इसके क्या फायदे? पहला फायदा तो ये है कि जो कंटेंट है आप उसको अरेंज कर देते हो तो आप बोलते वक्त भूलते नहीं, क्योंकि वो स्लाइड पे लिखा होता है कि ये मुझे इस बारे में बात करनी है। तो वो स्लाइड आपको फ्लो में रखती है, आपको भटकने नहीं देती है, आपका प्रेजेंटेशन सही जाता है। तो इसलिए आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं। दूसरा क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप एनिमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिससे लोग देखकर कनेक्ट हो जाएंगे कि हाँ ये फोकस हो जाएगा, वो आपकी बात सुनने लगेंगे। तो प्रेजेंटेशन, अच्छा कई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है, वहाँ नहीं है तो हम दूसरे तरीके इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहाँ पर मौका मिल रहा है वहाँ पे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल ज़रूर से करें, इसकी आदत डालें। दोस्तों के बीच में तो आप कर ही सकते हैं, आप अपने लैपटॉप पे ही प्रेजेंटेशन ऑन कर दीजिए और सामने बिठा के उनको दिखाइए। कॉलेज में तो आपके पास हो सकता है कि प्रोजेक्टर हो तो आप उस पर दिखा सकते हैं, राइट। तो आप लोगों को सभी को पहली टिप समझ में आई कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो यूज़ करना। अब दूसरी टिप की बात करते हैं, मस्ट बी इंटरैक्टिव। एक अच्छा प्रेजेंटेशन अगर आपको देना है तो एक बात मान के चलिए, आप इंटरैक्टिव रहिए, जितना हो सकता है अपने ऑडियंस से बात करिए, उनके पास जाइए, ठीक है, आप उनसे कुछ क्वेश्चन करिए। आप उनसे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे कि आपको वाकई में उनसे कोई जवाब चाहिए, आप क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वो इन्वॉल्व रहें। और जब आप किसी एक से भी क्वेश्चन करते हैं ना तो बाकी सब भी सोचते हैं कि उनसे भी पूछा जा सकता है। नहीं होता, आपकी क्लास में कई बार जब टीचर पढ़ाते पढ़ाते किसी एक बच्चे से सवाल करते हैं तो बाकी सब भी अटेंटिव हो जाते हैं कि अच्छा अब मेरे से भी पूछा जा सकता है। तो वो इंटरेक्टिव होने से आपको नींद नहीं आती, ठीक है ना, लोग सो नहीं जाएंगे आपकी बात सुन के। तो इसलिए इंटरेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरी टिप ये है कि अगर हो सके तो कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ फैक्ट्स आपके कंटेंट से रिलेटेड ज़रूर पेश करिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कोई फैक्ट सामने रखते हैं तो लोगों की एकदम नींद खुलती है और लोगों का अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करते हैं आप, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं कि आईटी फील्ड में कितने जॉब्स, क्या जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो आपने एक आंकड़ा बता दिया कि भाई इंडिया में हर साल 2.5 मिलियन जॉब्स निकलते हैं, है ना। किसी फला नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार 2.5 मिलियन जॉब हर साल निकलते हैं। अब आपने ये आंकड़े सामने रखे तो आपका जो मैसेज है वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से सामने वाले के पास पहुंच रहा है। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्राफ बना लीजिए, आप पाई चार्ट बना लीजिए, कुछ इमेजेस लगा दीजिए, पेपर कटिंग्स यूज़ कर लीजिए। तो आप जब ये फैक्ट सामने रखते हैं तो आपकी बात में वजन आ जाता है, आप जो बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक लगने लगता है, वो लगने लगता है कि हाँ ये तो प्रूव्ड बात है, ये सही बात है। तो हमेशा आंकड़ों के साथ आप प्रेजेंटेशन तैयार करिए। जैसे आप बात कर रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज हमें पढ़नी चाहिए, तो हमने एक आंकड़े सामने रखे कि इस साल पर्टिकुलर कंपनी ने एक सर्वे किया था, उसके हिसाब से ये लैंग्वेज टॉप पे है, ये लैंग्वेज सेकंड नंबर पे, ये लैंग्वेज थर्ड नंबर पे। मार्केटिंग ट्रेंड्स के हमने कुछ ग्राफ रख दी और ये सब नेट पे सब कुछ अवेलेबल होता है, अगर आप सर्च करेंगे सब कुछ मिलता है। तो आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप कुछ स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स रखेंगे। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पिच कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। पहली बार में तो हर कोई नर्वस होता है, ठीक है, पर आप वो माइंड के अंदर साइड में करिए उस चीज़ को कि आप नर्वस हो रहे हैं। आप जितना कम सोचेंगे उसके बारे में उतना अच्छा है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें, हाथों के मूवमेंट से आप स्ट्रेस दें बातों पे। आप अपने वॉइस को ऊपर नीचे करेंगे जिससे कि आप जिन बातों पे जोर देना चाहते हैं आप दे सकें, लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकें। आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़रूरी नहीं कि आप एक जगह स्टिल खड़े रहें, आप थोड़ा सा मूव करते रहें, ऑडियंस के बीच में उनके पास जाएं, उनसे बात करें, उनसे कुछ क्वेश्चन करें। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पूरे समय ऑडियंस को देखें, कभी इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, लेकिन ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं, सभी ऑडियंस पे देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक ही बंदे को देख रहे हैं, आप सभी को देखते रहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कर रही है। अच्छा, जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय आप अपने पॉकेट में हाथ मत डालिए, अपने हाथ को बांधिए मत, ठीक है। आप अपने
कुछ ऐसे मूवमेंट्स मत करिए जिससे कि ऐसा लगे कि आप नर्वस हो रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। ऐसा फील नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट फील होने चाहिए और आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट टिप है गुड ओपनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए, अगर आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया है तो पहले मिनट में ही तय हो जाएगा कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है। आपके प्रेजेंटेशन की शुरुआत आपको ऐसे करनी चाहिए जिससे कि हर किसी का ध्यान आपकी तरफ आ जाए, कोई आपस में बात ना करे, ऑटोमेटिकली सब लोग आपके बारे में सुनने लगे, आप क्या कह रहे हो उस पर अटेंशन आ जाए। अब ऐसा कैसे होगा? ऐसा करने के कई ट्रिक्स हैं। आप सामने वालों से एक सवाल से शुरुआत करिए। आप प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही एक सवाल से करिए। जैसे मान लीजिए आप आईटी रिलेटेड जॉब्स के प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर एक सेमिनार दे रहे हैं। आप बताना चाह रहे हैं कि आईटी फील्ड में कैसी जॉब्स हैं। तो आप सभी लोगों से बात करिए कि बताइए, इंडिया में अगर हर साल 15 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो कितने % लोग होते हैं जिन लोगों को कॉलेज में कैंपस के थ्रू जॉब मिल जाती है? एनी गेसेस? तो आप इस तरीके से ऑडियंस के साथ सवाल करते हैं, हर कोई जवाब देने की कोशिश करता है। आप बोलते हैं गेस करो, और 2-4 लोगों से आप पूछ भी लीजिए, उनके जवाब सुन भी लीजिए। इससे क्या होता है? इससे वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और अब वो आपकी बात सुनने वाले। फिर आप बताते हैं कि केवल 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉलेज से कैंपस के थ्रू जॉब मिल जाता है, बाकी 70% को कॉलेज के थ्रू नहीं मिलता, लेकिन ये लोग भी आगे जाके जॉब करते हैं। तो अगर आपका जॉब नहीं लगा है तो आप 30% में नहीं हो, 70% में हो, आप भी आगे जॉब करोगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या हो सकता है कि आप अपने सेमिनार की स्टार्टिंग कोई फेमस कोट से करो, कोई फेमस बात करो, ठीक है? किसी महान व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है तो उस बात को दोहरा दो, कि स्टीव जॉब्स ने कहा है कि दूसरे लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर आप अपने मन की आवाज़ को, अपने दिल की आवाज़ को सुनना बंद मत कर देना। तो कितना अच्छा थॉट है। कई सारे थॉट्स हैं, आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऐसा थॉट लीजिए जो आपके प्रेजेंटेशन से रिलेट करता हो। या आप एक छोटी सी स्टोरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल स्टोरी बता सकते हैं, कोई इंस्पायरिंग स्टोरी बता सकते हैं, वो स्टोरी जो कि आपके प्रेजेंटेशन से कनेक्ट करती है। आप कुछ ऐसी स्टोरी भी बना सकते हैं जो एक्चुअल में रियल घटना ना हो, लेकिन उससे लोग कनेक्ट हो सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये आईटी फील्ड के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। या फिर आप कोई अमेजिंग फैक्ट बता देते हैं, कोई ऐसा फैक्ट, कोई ऐसे आंकड़े से स्टार्ट करते हैं जिसमें लोग शॉकिंग हो जाए कि अच्छा, हम तो ऐसा सोचते ही नहीं थे। तो कई बार जब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारी ओपनिंग अगर अच्छी हो जाती है तो डेफिनेटली हम लोगों को एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि हम लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। और अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सारी ट्रिक्स हैं। आप और भी कई तरीके से, आप एक जोक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक ऐसी जोक जिससे कि लोग कनेक्ट हो जाएं। तो प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव करना है आपको, इन 5 टिप्स पे आपको काम करना है। और साथ ही साथ अब कभी भी मौका आए कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है तो आपको हाथ खड़ा करना है कि हाँ भाई मैं दूंगा। अब आपको इससे भागना नहीं, क्योंकि जब डर सामने आया तो समझ लेना ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि अगर आपने इस डर को जीत लिया तो डेफिनेटली आपको इसके बाद अच्छा लगने वाला, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। तो हो सकता है आप मेरे एग्जाम्पल से कनेक्ट हो सकता है ना हो पाए हो, लेकिन आप ध्यान से अगर सोचेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैं भी आपके जैसे कभी स्टूडेंट रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने भी फेस करी हैं। मैं भी कहने को तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन आप जानते हैं ऐसे इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जहाँ पे ठीक से टीचर्स को भी इंग्लिश नहीं आती। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादातर लोगों की एक ही जैसी कहानी है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि जिन ऑडियंस से आप बात कर रहे हैं वो आपके जैसी है तो आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। आप मान के चलिए कि उनकी भी यही दिक्कतें हैं, वो बैठ के सुन रहे हैं, वहाँ बैठ के हंसना आसान है, वो सामने स्टेज पे आके बोल नहीं पाएंगे। तो आप जब ऐसा सोचेंगे ना तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स होना है आपको। तो आपको हर महीने 2-3 प्रेजेंटेशन देने की आदत डालनी है, और ये कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी एक स्टेप हो सकती है। तो आज के प्रेजेंटेशन में जो हमने बात करी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपने
एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि आपने अगर कभी प्रेजेंटेशन दिया था, कभी देने का मौका मिला था, तो आपने क्या किया था? क्या आपने प्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया था? आप उससे किसी तरीके से बच गए थे? या आपने प्रेजेंटेशन दिया वो बहुत खराब हुआ? आप एक्सपीरियंस को शेयर करिए बिना शर्माए, एक्सेप्ट करिए कि हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ। या आपने प्रेजेंटेशन दिया और बहुत अच्छा गया, तो ये भी शेयर करिए। आप कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, क्योंकि आपके कमेंट सिर्फ मैं नहीं पढ़ता, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है और मोटिवेशन मिलता है, और हमें खुद फील होता है जब आप कमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा आपके जैसे और भी बहुत लोगों ने कमेंट किया, तो आप कहोगे मैं अकेला नहीं हूँ यार, ये सबकी प्रॉब्लम है। तो यस, आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइए अपने एक्सपीरियंसेस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, अच्छा हुआ बुरा हुआ जैसा भी है, आप अपना प्रेजेंटेशन ज़रूर बताइए। तो अच्छा लगा होगा आपको सेमिनार, तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और इस चैनल पे सब्सक्रिप्शन बनाए रखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।